हेलो साथियों, मैं सुमित आपका प्रेप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। हम सभी को पता है कि हमारा आर.एस. अग्रवाल का मैच चल रहा है और हम उसके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो चलिए सीधे बात ना करते हुए क्वेश्चंस पर आते हैं। आपसे बोला है कि आ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 987 बाय सम नंबर एंड गोट द प्रोडक्ट दिस, तो विच वॉज रॉन्ग इन द बोथ द 9 marks are wrong and the remaining marks are correct, then what is the correct answer। यानी आपको बोला गया कि एक छात्र ने 987 को किसी संख्या से गुणा किया, 987 को किसी संख्या से गुणा किया। तो मान लीजिए वो संख्या क्या है, p है। तो p को 987 से गुणा किया। ठीक है, 987 से गुणा किया और गुणा करने पर जो गुणनफल आया वो कितना आया, 559981। तो आप सभी को पता है अगर मैं p की वैल्यू निकालने लगूँ तो ये जो आएगा 559981, क्या ये 987 से डिविजिबल नहीं होगा? क्या ये 987 से नहीं जाएगा? बोलो, जाएगा ना। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं, लेकिन ये जो आया है ये गलत आया, तो हमको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन में इसको, अगर ये सही होगा तो इसको बता देना है, ये सही होगा इसको बता देना है। ठीक है, अगर ये सही होगा तो इसको बता देना है और ये सही होगा तो इसको बता देना है। क्लियर? तो चलिए हम इसको 987 से चेक कर लेते हैं कि भाई अगर ये इसका जो भी आंसर होगा वो 987 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, यानी पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप सभी को पता है, बताइए 987 के क्या क्या गुणनखंड होंगे। यानी 3 से जाएगा फैक्टर, 7 से जाएगा और 47। क्लियर? तो चलिए मैं इसको यदि चेक करूं तो चलिए खून से समझा देते हैं, खून से लिखते हैं। तो हमसे बोला है कि ये संख्या 3 से डिविजिबल, तो देखिए 8 और 1 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 5 और 5 10, यानी ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। ऐसे इसको देखिए 8 और 1 9 खत्म, 5 और 1 6 खत्म, 5 और 5 10 खत्म, यानी 3 से विभाजित नहीं है। आप देखिए 8 और 1 9, 6 खत्म और 5 3 15, यानी ये 3 से विभाजित है। क्लियर? लेकिन 3 से विभाजित अभी ये भी है। लेकिन जब हम 7 से चेक करेंगे, 7 और 47 से चेक करेंगे तो ये डी ऑप्शन कट जाएगा, डी ऑप्शन कट जाएगा, यानी इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि करेक्ट है। आपसे जो बोला है जो 9 के स्थान जो गलत है ना, तो डबल 9 के स्थान पर क्या आएगा, यानी 5 6 आएगा। यानी ये जो लिखा गया है 5 5 9 9 8 1 जो लिखा गया है, यानी इसकी जगह पर क्या आएगा, इसकी जगह पर आएगा 5 6 8 1। बात समझ में आई? समझ पाए? ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सेकंड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 13 अ नंबर ऑफ 11 इज लेफ्ट, ऑन डिवाइडिंग इज द सेम नंबर बाय 17 अ रिमाइंडर ऑफ 9 इज लेफ्ट, तो व्हाट इज द नंबर। आपसे बोला गया किसी संख्या को 13 से भाग देने पर, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर 11 शेष बचता है और इसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये लगातार शेषफल का है। किसका है? लगातार शेषफल आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई? लगातार शेषफल मिल रहा है आप लोगों को। तो आप सभी जानते हो ये क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर। जब आपको कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर यानी लगातार शेषफल मिलने लगे तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, इस प्रकार से करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो आपको क्या निकालना है, आपको नंबर निकालना है ना कि वह संख्या क्या है। तो आप सभी जानते हो, तो मान लीजिए वो संख्या क्या है, x है। वह संख्या क्या है, x है। जब आप इसको 13 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बच रहा है, 11 बच रहा है। तो मान लीजिए भागफल कितना है, 22 आ गया। ये संख्या है और जब इसको भाग दिया तो भागफल 22 आया। और तो बताइए एज इट इज रिमाइंडर कितना आया, शेषफल आया आपका 11। ठीक है, शेषफल कितना आया, 11। लेकिन जब हमने फिर इसको 17 से भाग दिया, लेकिन जब हमने इसको 17 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 9 आया। तो आप ध्यान से समझ लेना, ये एक बार जाएगा तो कितना शेषफल आया, 9 आया, क्योंकि बाद में कोई नंबर हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, बात आई समझ में। तो ये क्या है, ये भी रिमाइंडर है और ये क्या है, ये भी रिमाइंडर है। बात आई समझ में। चलिए हम इसको नीचे से सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें संख्या जो है x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए, हम बाई निकालेंगे तो बाई क्या होता है, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, यानी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो 17 कन 17 और प्लस 9, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो बताइए संख्या आ जाएगी ना। तो 17 कन 17, 17 कन और 17 9 कितना आएगा, 26। कोई समस्या, बाई का मान कितना है, 26। ऐसे ही आपको तो x निकालना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये संख्या क्या आ जाएगी, ये क्या है संख्या,
तो बोलिए संख्या क्या आ जाएगी, 13 की किसका करेंगे, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी 13 गुणा 26 और प्लस 11। बात आई समझ में, 13 गुणा 26 प्लस 11। तो 13 की यदि 26 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 338 और प्लस 11, इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 349 इज द राइट आंसर। बात आई समझ में। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके 2-3 तरीके के क्वेश्चन है, अगर एक भी समझ में आ गया तो आप सारे कर दोगे, ठीक है। बात आई समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, ध्यान से देखिए। आपसे बोला है कि एक संख्या को 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल 1 और 4 बचते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ऐसे ही बना लेते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं। तो चलिए बताइए, 2 नंबर से भाग दे रहे हैं तो हम 2 लिख लेंगे, यानी मान लीजिए वो संख्या क्या है, x है। वो संख्या क्या है भैया, वो x है, ठीक है। तो चलिए किससे भाग लगा रहे हैं, 4 से भाग लगा रहे हैं, और फिर किससे भाग लगा रहे हैं, फिर 5 से भाग लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 22, भागफल 22। और जब हम इससे भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 1। तो बताइए इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना है, इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना है, इस कंडीशन में रिमाइंडर आया 5, और इसमें कितना आया 4, ठीक है। तो चलिए इसमें इस स्थिति में शेषफल कितना आया 5, और इस स्थिति में शेषफल कितना आया 4। तो चलिए यहाँ से 22 की वैल्यू निकाली, तो संख्या बराबर यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो 5 और 4 9, तो 22 की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो चलिए x की वैल्यू निकालिए, तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो 4 नम 36, 4 नम 36 और 5 कितना आएगा, 41, यानी आंसर मतलब संख्या कितनी आ गई, 41। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, हमसे बोला है कि इस 41 को किससे भाग लगाना है, 5 और 4 से भाग लगाना है, ठीक है। 5 और 4 से भाग लगाना है, ठीक है। कुछ रॉन्ग हो गया क्या, कुछ गलती हो गई है शायद, मुझे लगता है, ठीक है, कुछ रॉन्ग हो चुका है। तो चलिए हम देख लेते हैं। हाँ जी, 1 मिनट, चलिए देखते हैं। अच्छा ये 5 नहीं है, ये कितना है, भाग देने पर शेषफल 1 और 4 बच रहा है, 5 नहीं है, ये कितना 1 है। तो आप ध्यान से समझिए कितना आया, 9 आ गया ना, 5 और 4 9। चलिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल दिए, तो 4 नम 36 और 1 37, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 37 आ गई, यानी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी 4 की 9 से करी, 4 नम 36 और 1 37, ठीक है। तो चलिए अब 37 को भाग लगाइए। अब 37 को किससे भाग लगाना है, 37 को क्रमागत रूप से भाग लगाना है। तो चलिए 5 से भाग लगाइए, क्योंकि आपसे बोला है कि 5 से भाग लगाना है और फिर 4 से भाग लगाना है। तो 5 से भाग लगा दीजिए, 5 7 35, शेषफल कितना आया, 2 आ गया, ठीक है। शेषफल कितना आया, 2, जो कि 2 क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। तो चलिए फिर इसको 4 से भाग लगाना है, 7 को भाग लगा दीजिए 4 से, तो 4 एकम 4, यानी शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आया, 3। तो 3 क्या है, रिमाइंडर। तो बताइए इसके 2 रिमाइंडर आए, 2 रिमाइंडर आए, एक तो आया 2 और एक आया 3। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए ध्यान से। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ये भी आपका सक्सेसिव रिमाइंडर का क्वेश्चन है। तो आपसे बोला है किससे भाग लगानी है, 4 से, 5 से और 6 से। तो इसको भी इस प्रकार से जमा लेंगे, 4 से, 5 से, 6 से। आपके 3 बार है, 3 टुकड़ों में टूटेगा। तो चलिए किससे भाग लगाएंगे, 4 से, किससे भाग लगाएंगे, 5 से, और किससे भाग लगाएंगे, 6 से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कितना x, यहाँ पर कितना y, नीचे से सॉल्व करते चले जाना है। यहाँ पर कितना z, ठीक है। चलिए बताइए पहली स्थिति में रिमाइंडर कितना आया, पहली स्थिति में रिमाइंडर कितना है, यहाँ पर तो 1 ही लेगा जब कुछ नहीं बचा। तो बताइए पहली स्थिति में रिमाइंडर कितना है, पहली स्थिति में रिमाइंडर कितना है, 2। दूसरी स्थिति में रिमाइंडर कितना है, 3। तीसरी स्थिति में रिमाइंडर कितना है, 4। बात आई समझ में। ये क्या है, आपके शेषफल यानी रिमाइंडर है। कोई समस्या किसी भाई बंधु को, किसी को कोई परेशानी, ठीक है। चलिए यहाँ से z की वैल्यू निकालिए, 6 6 और 4 10, z की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अरे 6 6 और 4 10, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब z का मान कितना है, 10 है। तो चलिए 5 दाई 50 और 3 53, 5 दाई 50 और 3 53। तो चलिए यहाँ से x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए कितना आया, 4 गुणा 53। और आप मुझे एक बात बताइए, शेषफल कितना है, शेषफल आपके पास 2 है। तो 53 चौका, बोलिए 53 चौका कितना होता है, 4 तिया 12, 1 4 5 20 और 1 21, और प्लस 2, तो 212 और 2 214 इज द राइट आंसर, ठीक है। बात समझ पाए।
चलिए उम्मीद करता हूँ बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी 214 इज द राइट आंसर, 214 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चंस में भी देखिए लगातार शेषफल का क्वेश्चन है। आपसे बोला है कि किसी संख्या को 585 से भाग देने के लिए एक विद्यार्थी ने भाग की मतलब शॉर्ट मेथड का प्रयोग किया और उसने 585 के गुणनखंड 5, 9, 13 से क्रमागत विभक्त किया मतलब विभाजित किया तथा क्रमशः शेषफल 4, 8, 12 प्राप्त किया। यदि वह उस संख्या को 585 से विभाजित करता तो शेषफल क्या आता। ठीक है, आपसे बोला है एक नंबर है टू डिवाइड अ नंबर बाय 585 अ स्टूडेंट यूज्ड एरिवेटेड मेथड ऑफ अ डिवीज़न, मतलब उसने जो है एक शॉर्ट मेथड का प्रयोग किया और उसने बाद में क्या है लगातार विभाजित कर दिया। ठीक है, तो जिससे शेषफल कितने आए 4, 8 और 12। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी पिछले तरीके से ही सोल्व करते हैं। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला, अगर एक भी क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इसके तीनों क्वेश्चंस बड़े प्यार से कर दोगे। 3-4 क्वेश्चंस है ऐसे। तो चलिए मान लीजिए संख्या क्या है x, फिर भागफल क्या आएगा y, इसके लिए तो संख्या होगी, फिर क्या आया z, 3 है ना, और यहाँ पर कितना 1। तो किससे भाग दिया 5, 9, 13 से, 5, 9 और 13 से। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, यहाँ पर रिमाइंडर आया 4, यहाँ पर कितना आया 8 और यहाँ पर कितना आया 12। ठीक है, तो चलिए रेड कलर से लिखते हैं। तो चलिए हमसे बोला है कि वह संख्या ज्ञात करो, तो चलिए पहले संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो ठीक है, तो z की वैल्यू निकालिए, तो कितना आएगा 13 कम 13 और 12 कितना आया 25, यानी भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। बताइए कितनी वैल्यू आ गई 25, z की वैल्यू कितनी आ गई 25। यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, तो 25 नमा 9 की 25 से आप गुणा करोगे तो 25 नमा 225, 225 और 8 कितना आएगा 233। ठीक है, तो चलिए x की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी 5 गुणा 233 और प्लस 4। क्लियर, 5 गुणा 233 प्लस 4। चलिए करिए, 5 दिया 15, 1 5 दिया 15, 16, 6, 1 5 9 10 और 1 11 और प्लस 4। तो बताइए संख्या क्या आई, संख्या आई आपके पास 1169। ठीक है, संख्या क्या आई 1169। तो उसने बोला यदि उस संख्या को 585 से भाग देता यानी 585 से वो डिवाइड करता तो शेषफल क्या आएगा। तो चलिए हम 69 को किससे भाग लगा दें, किससे भाग लगा दे बोलिए 585 से भाग लगा दे। तो कितनी बार गया, एक बार। 585 से यदि हमने इसको भाग दिया तो कितनी बार गया, एक बार। तो चलिए कितना आया 4, 16 में से 8 8 और 10 में से 5 गया 5, यानी ये क्या आया फाइनल रिमाइंडर। ठीक है, तो 584 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ तो बात समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देवी एंड सज्जनों, ये क्वेश्चंस विभाज्यता के नियम पर आधारित है। ठीक है, चलिए हमसे बोला है कि बताइए कौन कौन सी संख्या 132 से पूर्णतः विभाजित है। तो बताइए कौन कौन सी संख्या, एक तो है 264, 396, 462, ठीक है, हाँ जी, 792, 968, 2178, क्या है 51, 84। तो भैया इसको सभी को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को सभी को चेक करना पड़ेगा। तो चलिए किससे चेक कर लेते हैं, खून से चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हमसे बोला है कि बताइए 132 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो आप सभी जानते हो, चलिए 132 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी, जो 2 से भी जाएगी, जो संख्या 2 से भी जाएगी। या हम ऐसा कर लेते हैं कि 132 के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे 4, कितने होंगे 4, 3 और 11, 4, 3, 11। ठीक है, यानी वो संख्या 4 से भी जाएगी, 3 से भी जाएगी और 11 से भी। चलिए आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 132 से वो संख्या जाएगी जो 4 से भी जाएगी, 3 से भी जाएगी, 11 से भी जाएगी, यानी 4 से भी डिविजिबल होगी, 3 से भी डिविजिबल होगी और 11 से भी डिविजिबल होगी। चलिए ध्यान से देखते हैं। देखिए क्या 264 4 से विभाजित है, 4 से वो संख्या कटती है जिसके बाद के 2 अंक कटते हैं। क्या 96 भी विभाजित है, 462 विभाजित नहीं है, 792 विभाजित है, अभी ये भी विभाजित है। चलिए यहाँ से देखिए 4 से विभाजित ये नहीं है, हाँ जी, 84 4 से विभाजित है और 4 से विभाजित ये भी है, यानी 4 से हमें 2 संख्याएं गलत मिल चुकी हैं। ठीक है, चलिए अब 3 से चेक कर लेते हैं। तो 6 और 4 10 और 2 12, यानी इसका मतलब 3 से विभाजित है।
3 से ये भी विभाजित है। चलिए 7 और 2 9 और 9 ये भी विभाजित है 3 से, ठीक है। 8 और 6 14 यानी 3 से विभाजित ये नहीं है। 8 और 4 12, 5 और 1 6 यानी 3 से विभाजित है, ठीक है। तो चलिए 11 से चेक कर लेते हैं, 11 से चेक कर लेते हैं। तो देखिए 11 से ये तो विभाजित है, आप 2 2 के जोड़े बनाकर देख सकते हो कि 6 में से 3 गए 3 और 3 में 6 गए माइनस के 3 यानी कितना है 0, यानी ये 11 से विभाजित है। इसको चेक कर लेते हैं, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 4 गए 4, तो आप समझिए 4 और 4 8 यानी ये 11 से विभाजित नहीं है। आप देखिए इसको, आप इसको देख लीजिए, 0 बना दीजिए जोड़ा, यानी माइनस के साथ, और 9 में से 2 गए प्लस के साथ, यानी कितना है 0, यानी ये 11 से विभाजित है। आप ऐसे ही इसको देख लीजिए, 0 में से 4 गए माइनस के 4 और 6 में से 2 गए 4, यानी ये 0, यानी क्या है 0, तो ये भी 11 से विभाजित है। ऐसी केस इसका है और ऐसी केस इसका है, यानी कौन कौन सी संख्याएं मिली आपको, 264 मिली, 396 मिली, कौन सी मिली 792 मिली, और कितनी मिली 6336, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द ऑप्शन नंबर ए 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से बात समझ पाए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 की ओर बढ़ते हैं। उसको समझने से पहले चलिए आपको समांतर श्रेणी के बारे में जानना होगा, थोड़ा सा समांतर श्रेणी के बारे में जानना होगा। वैसे मैं इसमें आपको बचाने की कोशिश करूंगा, समांतर श्रेणी के फार्मूले से बचाने की कोशिश करूंगा। अगर जहां पर मजबूरी हुई तो वहीं पर हम इस क्वेश्चन का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, हमसे बोला है, देखिए फार्मूला होता है Tn = a + n - 1 × d। आप सब लोग जानते हो, हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है a + d, a + 2d, और ये क्रम इसी प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है वो इस चीज़ को ऐसे समझिए, जिसमें समान अंतर होता है, जैसे 5 10 15 20, जिसमें समान अंतर होता है वही क्या होती है, समांतर श्रेणी, ठीक है। बताइए आपकी समझ में, ठीक है। इसका फार्मूला होता है Tn = a + n - 1 × d, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। बात आ रही है ना समझ में। ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट नंबर, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद। क्या होता है, फर्स्ट नंबर, प्रथम पद। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या। क्या होता है, पदों की संख्या। और आप डी को अच्छे से जानते हो, डी क्या होता है, अंतर, यानी जिसको बोलते हैं डिफरेंस। क्या होता है, अंतर, जिसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर बात समझे। चलिए सीधा क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमसे बोला है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। तो चलिए पहले इसको फार्मूले से बता देता हूँ और बाद में इसको ट्रिक से बता देता हूँ, ठीक है। चलिए आप मुझे एक बार बताइए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6 से विभाजित होती हो, तो आप सब लोग जानते हो 102, 101 नहीं होगी 102, और 6 के अंतर पर चलेगी तभी तो समांतर श्रेणी का फार्मूला लगेगा, 108। और आप लोग बताइए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 6 से विभाजित होगी, यानी 996। तो आप सब लोग जानते हो ए की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू 102 आई। और बताइए डिफरेंस कितने का है, अंतर इनमें, अंतर तो 6 का चलेगा। और आप सब लोग जानते हो, बताइए Tn की वैल्यू क्या हो गई, Tn की वैल्यू हो गई 996। तो देरी ना करते हुए यहाँ पर सीधा सीधा फार्मूला लगा दीजिए, Tn = a + n - 1 × d, a + n - 1 × d। चलिए Tn की वैल्यू 996, a की वैल्यू रखिए यहाँ पर, पुट करिए 102 प्लस n - 1 और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो चलिए 996 में से इधर 102 माइनस होगा, = 6 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, 6n और माइनस के 6, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 6 में से 2 गया 4, 9 और 8, और ये माइनस का 6 जो था इधर आकर प्लस का हो जाएगा, = 6n। तो यहाँ पर कितना आया 900 = 6n। सो n = 900/6, यानी कितना आया 150। यानी ऐसी संख्याएं 150 यानी 150 ऐसी संख्याएं होंगी 3 अंकों की जो कि 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगी। बात आई समझ में, क्लियर है। चलिए इसको ट्रिक से देख लेते हैं, ट्रिक से देख लेते हैं। ट्रिक क्या, एक मेथड ही है। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बता दो, जैसे 7 है, मैंने 7 तक संख्या लिख ली, 1 2 3 4 5 6 7। बताइए 7 तक ऐसी संख्या बताइए, कितनी ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित है। तो आप जानते हो, आप भाग दे दोगे कि 2 × 6, यानी जो ये भागफल है, मान आप समझ रहे हो ना
कि 2, 4, 6 ऐसी 3 संख्याएं तो है 7 तक, ठीक है। मैंने बोला कि आप मुझे 27 तक बता दीजिए कितनी संख्याएं 5 से विभाजित है, तो आप 27 को 5 से भाग लगा दोगे ना, 5 पंजे 25। तो ये बात कहाँ से आपकी समझ में आ रही है, यानी 5 ही संख्याएं जो 5 से विभाजित है 27 तक। तो ये बात कहाँ से समझ में आ रही है, ये बात आपकी 1 से समझ में आ रही है, यानी लगातार समझ में आ रही है 1 से लेकर। तो हम क्या क्या काम करेंगे, 1 से लेकर 199 तक, 1 से लेकर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 199 होती है, तो 199 को 6 से भाग लगा दो, सॉरी 999 को 6 से भाग लगा दो। चलिए लगाइए 6 से भाग, 1 का 6, 3 9, 6 6 जा 36, 6 छंग 36। देखिए भाई दोनों लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, तो कितना है 6 छंग 36, ठीक है। बात आई ना समझ में। 3 शेषफल, यानी शेषफल हमारे किसी काम का नहीं है, यानी 1 से लेकर 999 तक ऐसी 166 संख्याएं हैं। क्या है, 166 संख्याएं हैं 1 से लेकर 999 तक, 1 से लेकर 999 तक केवल 166 संख्याएं हैं जो कि 6 से विभाजित है। बात आ रही है ना समझ में। लेकिन इसमें 2 अंकों की भी तो शामिल है, आपसे पूछा है केवल 3 अंकों की। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपने कहां से निकाला है, आपने 3 अंकों की संख्या तो निकाली है, बताइए 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित है। तो आप अच्छे से जानते हो कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99। इसको 6 से भाग लगा दीजिए, कितना आया 16 आएगा, 16 छंग 96 होता है, तो कितना आया 3 शेषफल। तो आप सभी जानते हो कि 16 वो संख्याएं हैं जो 2 अंकों की है, और इस 166 में क्या है, ये संख्याएं शामिल है। तो देखिए 166 संख्याएं कौन सी है, जो 1 से लेकर 999 तक है, और ये 16 संख्याएं कौन सी है 1 से लेकर 99 तक। तो ये वाली 2 अंकों की घटा दीजिए ना, 2 अंकों की कितनी है 16 है। तो चलिए 166 में से 16 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 150, इसका आंसर आ जाएगा 150 इज द राइट आंसर। अगर देखिए आप इस मेथड को ध्यान से समझते हो, इस मेथड को आप ध्यान से समझते हो, तो आप इस फार्मूले से बच जाओगे, ठीक है। चलिए एक बार इसको और समझाता हूँ, ठीक है। चलिए मुझसे बोला है कि 1 से लेकर 999 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित है। तो आप 999 को 6 से भाग दे दीजिए, 6 से भाग दीजिए, 6 एकम 6, कितना आया 3 और 9, फिर 6 छंग 36, फिर कितना है 6 छंग 36, फिर 3 और 9, और फिर 6 छंग 36। तो आप लोग क्या देख रहे हो, आप लोग ये देख रहे हो कि जो भागफल यानी 166 आया, 166 संख्याएं वो है जो 1 से लेकर 999 तक, 1 से लेकर 999 तक है जो 6 से विभाजित है। लेकिन हमने तो 3 अंकों की बतानी है, इसमें तो 2 अंकों की भी शामिल है ना, तो 2 अंकों की घटा दो। तो बताइए 99 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित है, बताओ 2 अंकों ही घटा दो इसमें से, तो कितना आएगा 16। आप सभी जानते हो 16 छंग 96, बोलिए। तो यहाँ से 2 अंकों की संख्या घटा दो, तो 2 अंकों की कितनी आई 16, यानी 150 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगर यदि ये चीज़ आपकी समझ में आती है तो आप इस फार्मूले से बच जाओगे, ठीक है। चलिए 108 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, 108 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए 108 क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। हमसे बोला है कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो सम ऑफ द नेचुरल नंबर, तो ध्यान से समझना, इसका फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसका फार्मूला होता है n+1/2। क्या होता है n+1/2। बात समझ पाए, क्या होता है n+1/2, यानी सम ऑफ द नेचुरल नंबर, सम ऑफ द नेचुरल नंबर। सम ऑफ द नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या होता है, सभी आप जानते हो n+1/2। तो यानी ये फार्मूला होता है n+1/2, ठीक है। तो आपसे क्या बोला है कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का, 45 प्राकृतिक संख्याओं का, यानी n का मान कितना है 45। तो चलिए n की वैल्यू यहाँ पर 45 पुट कर दीजिए, ठीक है। चलिए रखिए, तो n की वैल्यू रखिए 45 इंटू 45 और 1 46 हो जाएगा अपॉन 2। तो ये कितना आया 23 बार। और आप सभी जानते हो कि 45 दूनी 90, 45 से 135 का 5 हासिल 13 और 45 दूनी 90 और 13 103। तो आप समझ पाए कि 1035 ऐसी
मतलब क्या पूछा है कि प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या आएगा, 1035 इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 की ओर बढ़ते हैं। आपको यहां बोला है कि 1 से लेकर 30 तक के 1 से लेकर 31 तक की सभी सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग आप सभी जानते हो कि सम संख्याएं कौन सी होती है, जो 2 से विभाजित होती है 1 से लेकर। तो चलिए कौन कौन सी होगी, 2 + 4 + 6 + 8। और आप सब जानते हो तो बताइए एंड कौन सी होगी 1 से लेकर 31 के बीच में, तो लास्ट कौन सी होगी, 30। ठीक है, बात समझ पाए। तो आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, कितना बचा, 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 क्या आएगा, 15। क्लियर। और यहाँ पर लग जाएगा आपका n+1/2। यहाँ पर क्या लग जाएगा, n+1/2, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, द सम ऑफ नेचुरल नंबर है। तो बताइए n की जगह क्या रखा जाएगा, यहाँ पर 15 रखा जाएगा ना। ब्रैकेट को देखना है, सिर्फ ब्रैकेट को देखना है, यानी 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का योग। तो n का मान 15 रख दीजिए, 15 और n+1 यानी 15 और 1 16 और बटे 2, यानी 2 से काट लीजिए, 2 अट्ठे 16 यानी 15 अट्ठे 120। और आप ध्यान से समझिए 120 क्या है, 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का योगफल। तो यहाँ पर गुणा करा दीजिए 2 से, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई, 120 आई, और 120 दूनी 240, यानी 240 इज द राइट आंसर। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, उम्मीद करता हूँ तो बात समझ पाए। चले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। हमसे बोला है कि 51 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल बताना है। तो देखिए इस द इम्पोर्टेंट आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा कोल्ड हो रहा है ना आज, तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए ध्यान से देखिए, हम तो ये जानते हैं ना, 1 से लेकर n तक की सभी संख्याओं का योगफल क्या होता है, n+1/2, n+1/2, यही तो हम जानते हैं। तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, जिसमें 1 से स्टार्टिंग ना की गई हो, तो हम निकालेंगे 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल। ठीक है, और हम उसमें से घटा देंगे 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योगफल। क्या घटा देंगे, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योगफल घटा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर फार्मूला रखिए, n+1/2, यहाँ पर भी n+1/2 लग जाएगा, और माइनस यहाँ पर भी n+1/2 लग जाएगा। बोलिए हाँ या ना, बात आई ना समझ में। चलिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 100। तो 100 गुणा 101/2 माइनस यहाँ पर वैल्यू क्या रखी जाएगी, 50 गुणा 51/2। बात आई समझ में, हाँ या ना। चलिए 2 से काट लीजिए, 50 और 50 की जब हम 101 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। बात समझ पाए। जब हम इसको काटेंगे 25 बार तो कितना आया भैया, 25 कन 25 कैरी 2 और 25 पंजे 125 और 2 यानी 127। और आप सब जानते हो कि जब 50 में से 12 75 जाएगा, देखिए 10 में से 5 जाएगा। तो आप ध्यान से समझिए कितना आएगा, 37 75 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे। आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए, इसके 120 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं, और नंबर सिस्टम इज द कंप्लीटेड। ठीक है, आज मुझे कोल्ड हो रहा था थोड़ा, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब चैनल को बनता है। ठीक है, चलिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।